नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा में। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान और इजराइल के बीच अब पूर्ण रूपेण युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इसे वॉर नाम दे दिया है। अभी तक हमले तो जारी थे, लेकिन अब युद्ध इसे नाम दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 दिनों के बाद अब ईरान ने जिस तरीके से अटैक और हमले शुरू किए हैं इजराइल के ऊपर, इजराइल त्राहिमाम कर रहा है और पासा बिल्कुल उलट हो गया है। दूसरी तरफ रशिया ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि खबरदार, अगर ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है इसमें अगर आप कूदे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इन्हीं सब मसलों पर चर्चा करने वाले हैं, इसी खबर पर चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या खबरें निकल कर आ रही हैं उस पर बात करने वाले हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, क्या खबर है? देखिए पुनीत, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो एक जंग चल रही थी उसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा कि भाई अब जंग ये ऑफिशियल हो गई, यानी कि अब इसमें कोई ना नुकुर या रुकेंगे थमेंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ये अब जंग पूरी ऑल आउट वॉर में तब्दील हो चुकी है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हैरत अंगेज बात सबके सामने ये आई है कि ईरान की जो मिसाइल थी फतेह-1 और जो बाकी उसने बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी, उन्होंने अच्छा खासा डैमेज किया है इजराइल में। इजराइल में ये कहा जा रहा है कि करीब 50 से ज़्यादा ठिकानों पर ये मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगभग अब एक तरह से कहते हैं ना कि उसका दम सा निकलता जा रहा है। तो ऐसा कुछ हुआ है। रीज़न क्या है कि देखिए 400 बैलिस्टिक मिसाइलों का फायर होना और उनको रोकना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ये जंग के हालात बने थे तो शायद पाकिस्तान ने 2 या 3 फायर किए थे, उसमें से शायद एक यहाँ पे आई थी, उसको हमने सिरसा में मार गिराया था। अब सोचिए 400 मिसाइल 4 दिन में अगर आती हैं, 100 मिसाइल पर डे, तो कितना बड़ा मतलब ये डेटा है। अब इतनी बड़ी मिसाइलों को रोक पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। एक चीज़ और है, इंटरसेप्टर्स की कमी आ गई है, यानी कि जो मिसाइल आती है तो उसको हवा में ही मार गिराना, उसकी जो दक्षता बिल्कुल आ गई होगी पुनीत। देखिए, अब आप ये समझिए कि 1.5 साल से तो वो हमास से लड़ रहे थे। हमास उससे पहले रॉकेट भेजता था। अब वो रॉकेट की कीमत होती थी $100 से भी कम की, और जो उसके लिए इंटरसेप्टर भेजा जाता था उसको गिराने के लिए, वो आता था करीब कई हज़ार डॉलर्स का, $25,000-30,000 का। तो एक हमास के रॉकेट के लिए इतना बड़ा खर्चा था। तो अब इजराइल 1.5 साल से यही कर रहा है, पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, फिर हुतीस और चौथी बार ईरान। तो हो सकता है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई इंटरसेप्टर नहीं हो पा रही, तभी तो वापस ईरान में गिर पा रही हैं इजराइल में। एक चीज़ और है कि इंटरसेप्टर भी जो हैं वो मतलब वो बिगड़ गए, या कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इंटरसेप्टर खुद जो जिसको मिसाइल गिराना था हवा में, वो खुद इजराइल की धरती पर गिर गया। ये तो खैर हाँ, ये भी है। और दूसरी बात ये है कि इजराइल को एक वीडियो आया था, इजराइल को अपने रिहायशी इलाकों में वो लगाने पड़ रहे हैं इंटरसेप्टर्स, क्योंकि उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो कई डिफेंस सिस्टम तो रिहायशी इलाकों में इसलिए तैनात किए गए हैं क्योंकि जो बाहर चारों तरफ से एंगेजमेंट हो रहा है, क्योंकि इजराइल की जो कंट्री है वो बहुत छोटा है। एक तो उसको डिफेंड करना इतना बड़ा मुश्किल काम भी है, क्योंकि हाईली छोटी जगह है, छोटी जगह है, तो रिहायशी इलाके ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर इंटरसेप्टर उन्हीं इलाकों में रखे गए हैं ताकि डैमेज कम हो। भाई तेल अवीव में सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो तेल अवीव के चारों तरफ प्लस जो उसके रिहायशी इलाके हैं बीच में, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो हाई राइजिंग बिल्डिंग है, वहाँ पे भी लगाए गए हैं। तो कुल मिला के ईरान के साथ हमने जैसा पहले डिस्कशन भी किया था कि अमेरिका के बगैर इजराइल ईरान वाली जंग नहीं जीत सकता, सत्य है ये। लेकिन खामनी कह रहे हैं कि एक तो ट्रंप ने कहा कि बिना शर्त सरेंडर करना होगा, खामनी ने कहा कि सरेंडर की बात भूल जाओ, शांति की बात भूल जाओ, और हम पर जो वॉर थोपा गया है, युद्ध थोपा गया है, तो हम उसको आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम आपकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हाँ। दूसरी तरफ एक बयान और कि ये बयान कल आया था ईरानी टीवी पर कि एक बड़ा सरप्राइज पूरी दुनिया देखेगी और पुश्तें या सदियों तक इसे याद किया जाएगा। फिर एक खबर ये भी आई कि उनका जो खामने का प्लान है वो लीक हो गया, ऐसी खबरें। देखिए, इसमें आपने सही पॉइंट आउट किया कि सबसे पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सरेंडर की बात की है, तो सरेंडर वाला कुछ गेम है नहीं।
ईरान में या तो लड़ाई होगी, जब तक खामनेई जिंदा हैं तब तक ये जंग चलेगी, ये बात आप मान के चलिए। इसराइल ने डे 1 से कहा है कि मेरा टारगेट खामनेई भी है, और खामनेई को निशाना, लेकिन अमेरिका उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन अमेरिका तो धमका भी रहा है ना, ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि हमको पता है कि खामनेई कहाँ है और हम बस ये मानिए कि हम अभी कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हाँ। लेकिन कब करेंगे इसका बताएंगे नहीं। हाँ, तो वही बात है ना कि इसराइल चाहता है कि खामनेई को मार दिया जाए, बट अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं बातचीत बन जाए या कुछ भी हो, समझौता हो जाए। लेकिन जो ईरान के मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें देख के कहीं नहीं लग रहा कि ईरान को सरेंडर करेगा, क्योंकि देखिए जो वहाँ पे पिछले गेम ही पलट गया ना पूरा, 4 दिन के बाद 5वें दिन तो गेम पलटा है। अब पिछले 36 सालों में जब से वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया 1979 में, उसके बाद ये जो जितने भी ये इमाम्स आए, जो भी सुप्रीम लीडर्स आए, देखिए इनका पूरा का पूरा जो सत्ता में है ये सरेंडर करने के लिए नहीं आए। अगर आपको लगता है कि सरेंडर करेंगे, नहीं, से सरेंडर करने नहीं आए। इनके एक आइडियोलॉजिकली एक दिमाग में बातें थी कि इज़राइल हमारा दुश्मन है, इज़राइल के साथ हमें जंग करनी है, तो वो चीज़ें अब उसी पर ये जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि सरेंडर वाला गेम नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है जो आपने कहा कि क्या खामनेई का प्लान लीक हो गया। इसमें लीक होने वाली बात ये है कि खामनेई या ईरान की जो IRGC है, मुझे लगता है कि शायद वो कोई हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक कुछ मिसाइलें दाग सकते हैं आखिरी मोमेंट पे, और वो मिसाइलें तेल अवीव में गिर सकती हैं, अच्छा खासा डैमेज कर सकती हैं, और ये वो ही सरप्राइज़ है जिसके बारे में पूरी दुनिया को लग रहा है कि शायद ईरान ये कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन एक चीज़ और है, और वो जो है वो है अमेरिका को इस युद्ध में ना उतरे, उसको लेकर रशिया की तरफ से वार्निंग दी जाए। देखिए रशिया की तरफ से वार्निंग आई है, खामनेई की तरफ से भी आई है। खामनेई ने बोला है कि भाई अमेरिका ने अगर इस वॉर में आया तो फिर हमें अमेरिकन अड्डों को भी निशाना बनाएंगे, है ना। अमेरिका के अड्डे बगल में ही है। तो मुझे लगता है कि रशिया और ईरान के जो बयान आया है वो लगभग एक टाइम ही आया है, कुछ ही अंतर होगा। उसका मतलब ये है कि ईरान को पता है कि अगर इजराइल अकेला लड़ा तो इसमें स्टार्टिंग में जो नुकसान होना था ईरान को हो चुका है, लेकिन इजराइल का भी नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, क्योंकि अभी 400 बैलिस्टिक मिसाइल ही छोड़ी गई हैं और 10,000 के आसपास उसका जखीरा उसके पास, और जो जखीरा है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ईरान ने पूरा जो पैसा लगाया अपना तेल का, जो ऑयल का, वो सब बैलिस्टिक मिसाइल पर ही लगाया। आप देखिए ना, उसका एयर डिफेंस में, एयर डिफेंस के नाम पे क्या थे? क्या उसके पास फाइटर प्लेन थे? नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो ईरान था उसने पिछले 20-25 सालों में या 35 सालों में जो भी पैसा आया उसने मिसाइल पर ही किया था। उसको मालूम था कि आज नहीं तो कल इजराइल के साथ जंग होनी है, और जब भी जंग होनी है मुझे मिसाइल ही छोड़नी है। तो ये जो 400 मिसाइल अभी छोड़ी गई हैं, इनकी संख्या बढ़ सकती है। ये मिसाइलें लगभग 200-250 जब फायर होना शुरू होंगी तब एक बड़ा गेम हो सकता है। 86 साल के आसपास उम्र है खामनेई की, लेकिन इस उम्र में भी अमेरिका और इजराइल, अमेरिका तो दुनिया का मुखिया बनने की कोशिश दिखाता है ना कि मैं मुखिया हूँ, मेरे कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं, उसको भी टेंशन में डाले हुए हैं कितने दिनों से डील के लिए, और इजराइल को तो न जाने कब से टेंशन में डाले हुए हैं। नहीं, खामनेई को लेके पहले भी खबरें आती रही हैं कि वो बीमार हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, इज़ अबाउट टू डाई, बट अभी जो लगता है कुछ वीडियोस कल परसों भी आए थे जिसमें वो नमाज़ पढ़ रहे थे या कुछ प्रेयर कर रहे थे, तो उस दौरान भी जो है ऐसा नहीं लगा कि खामनेई को अभी वो कुछ ऐसी दिक्कत है कि भाई वो उनका नहीं, लेकिन इस उम्र में तो रिटायर हो जाया करते हैं लोग। अब वो तो रिलीजियस लीडर हैं, वो तो सुप्रीम लीडर हैं, वो कहाँ रिटायर होंगे? अगर वो रिटायर होंगे तो फिर नाक में दम कर दिया अमेरिका और बिल्कुल। ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि उनके जो एक्स के हैंडल हैं वो भी करीब कई भाषाओं में हैं। हाँ, इंग्लिश में है और हिब्रू में है, अरबी में है, फारसी में है, बांग्ला में भी है, बांग्लादेश तक, मतलब हर जगह पूरे दुनिया हिंदी में भी है। हाँ, बेसिकली उनका जो मानना है वो ये है कि जो खामनेई हैं और इमाम खामनेई, वो जो शिया, जितनी भी पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लोग हैं, वो उनको अपना, मतलब वो चाहते हैं कि वो
उनको अपना सुप्रीम लीडर माने और मानते भी हैं काफ़ी लोग, तो उनकी जो एक चाहत है कि जो मुस्लिम उम्मत है, ख़ास तौर पे जो शिया हैं, वो उन्हें सुप्रीम लीडर स्वीकार करें। तो इसलिए उनका जो एक्स हैंडल है वो कई लैंग्वेजेस में है, ताकि उनके जो मैसेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बड़ी आबादी तक पहुँचे। एक चीज़ और है कि पहले इजराइल ने ये दावा किया कि ईरान का एयर स्पेस जो है इट इज़ टोटली इन आर कंट्रोल। फिर अमेरिका ने भी ये बात कही, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान हालांकि डिफेंस के मामलों में मजबूत है लेकिन फिर भी अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन अब ईरान ने ये बड़ा दावा किया है कि इजराइल का एयर जो पूरा है वो हमारे कंट्रोल में है। ईरान ने ये दावा किया है, ये बड़ी बात है। और जो एक इंटरसेप्टर जो हैं वो मिसबिहेव कर रहे हैं या वो मारने के बजाय, मिसाइल को मारने के बजाय खुद गिर जा रहे हैं, तो ये कुछ किसके इंटरसेप्टर? इजराइल के। अच्छा, तो क्या ये ऐसा कुछ है क्या जो शायद इसको समझना अभी वक्त लग रहा है, या ऐसा कुछ उसमें किया गया है? टेक्नोलॉजी में दो कुछ बातें बदलाव हैं है? इसमें, हैकिंग जिसको कहते हैं। नहीं है कि उसमें देखिए, इस मामले में जो आपने कहा कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसमें वो जैम कर सकता है, दुश्मन मुल्क के जो प्लेन्स हैं उनका जीपीएस भी जैम कर सकता है, और जो सैटेलाइट्स हैं। वो एक चीज़ और थी, आपको याद होगा, इस पर हमने डिस्कस किया था कि वो मिसलीड भी कर देता है कई बार कि आपको टारगेट वो गलत लोकेशन दिखाता गलत है। लोकेशन, तो ये हो सकता है इंटरसेप्टर से? बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा कोई ये नई बात नहीं है। मिलिट्री वॉरफेयर में ये बातें आम हैं कि आपका जो लोकेशन है वो गलत दिखाई जाए, या जो डेटा आपका जो सैटेलाइट फीड कर रहा है, जो दूसरे सैटेलाइट होते हैं वो उनको मेल फंक्शन कर देते हैं, यानी कि वो गलत डेटा देने लगते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो इजराइल दावा कर रहा है कि मैंने ईरान का एयर स्पेस कैप्चर कर लिया, अमेरिका उसकी तस्दीक कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने, जो आपने बात कही कि ईरान का कहना ये है कि अटैक हुए हैं, नो डाउट, पर अब वापस उसने बाउंस बैक किया है ईरान ने कि जो जीपीएस सिस्टम है, जो उनके फाइटर प्लेन्स है, ख़ासतौर पे F-35 के, उसको भी उन्होंने जाम करने में, जीपीएस सिग्नल को जैम करने में सफलता हासिल की है। ये दावा ईरान की तरफ से आ रहा है। अब देखिए सच्चाई क्या है ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ कि आपने ये किया, इजराइल कह रहा है कि मैंने जो है आपका एयर स्पेस कैप्चर कर लिया, और ईरान कह रहा है कि हमने आपके फाइटर प्लेन्स के जैम कर दिए फाइटर प्लेन्स। दूसरी तरफ एक फाइटर होने का दावा किया है ईरान ने कैप्चर करने का, और करीब 2 या 3 F-35 मार गिराने का दावा किया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, जिसके बारे में दम अमेरिका भरता है, उसको मार गिराया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल। देखिए F-35 को लेके पूरी दुनिया में जो एक तरह से हाइप भी क्रिएट किया गया है। एक तो हमारे केरल के एयरपोर्ट पे ही खड़ा है अभी तिरुवनंतपुरम में, और उसमें क्या गड़बड़ी है, क्यों आया था, क्या है, ये तो हमें भी नहीं मालूम। लेकिन एक F-35 तिरुवनंतपुरम भी वो लैंड किया था रिफ्यूलिंग के लिए, शायद से फ्यूल खत्म हो गया, ऐसा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन रिफ्यूलिंग के लिए तीसरा दिन है आज। तो कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर आई है, जीपीएस की भी प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखिए F-35 को लेके तो एलन मस्क ने क्या कहा था, नहीं मुझे नहीं मालूम। एलन मस्क ने भी कहा था ओवर हाइप्ड, ओवर रेटेड फाइटर प्लेन, व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट सो मच अमाउंट ऑफ मनी ऑन F-35। तो अब ये कहना मुश्किल है, हालांकि इजराइल ही यूज़ करता है F-35 को, शायद 1-2 ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास भी है, क्योंकि ये जो प्लेन जो तिरुवनंतपुरम में है ये रॉयल नेवी का है, ब्रिटेन का है, ये बात सही है। तो मेरे ख्याल में 3 कंट्री हैं, शायद इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका, जिनके पास F-35 है। अब देखिए सवालों के घेरे में तो F-35 भी आ चुका है, पहले भी आ चुका है, कि ये उतना बड़ा 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर नहीं है जितनी इसकी तारीफ़ें कर दी गई हैं, है ना। तो अब देखना होगा, वक्त बताएगा कि अगर ईरान ने ऐसा दावा किया है कि भाई उसने 2 फाइटर प्लेन गिराए हैं, 2 नहीं, वो संख्या शायद 3 से 5 के बीच में बताई जा रही है। देखते हैं, सच्चाई सामने ज़रूर आएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब गेम चेंज हो गया, बाउंस बैक किया है
ईरान ने, और अब जब तक इसमें अमेरिका साथ में नहीं आता, इजराइल के लिए टेंशन तो बढ़ गई है, क्योंकि ये खबरें लगातार सामने आई, कई प्लेटफॉर्म पर ये खबरें सामने आई है कि उसके जो मिसाइल इंटरसेप्टर हैं उनमें माल फंक्शनिंग हुई है, वो उनमें गड़बड़ी हुई है, धमाके हुए हैं, खुद इजराइल में ही धमाके हो गए, और ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही हैं उसने भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। तो इसका अपडेट आज का यहीं तक, और अपडेट जो आएंगे वो आपको हम पहुंचाते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वॉर में, क्योंकि ईरान ने इसको वॉर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन क्या अमेरिका इसमें कूदेगा? क्योंकि रशिया ने इसके लिए एक वार्निंग, यानी पुतिन ने एक वार्निंग जारी कर दी है, अमेरिका को समझा दिया है आप इसमें मत पड़ो। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा में इतना ही। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए, और हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।